class we will study the second chapter, magnetic effect of current. Okay, so magnetic effects of current. You have already studied the heating effect of current in earlier chapter is electric current. Now in this chapter we are going to study about the मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. शुरू में ऐसा लगता था कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है, बट देयर इज सम रिलेशन. बाद में कंक्लूड हुआ कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है करंट का. तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे कि सो व्हाट इज मैग्नेट. अब मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक्चुअली इट इज अ ब्लैक ओर ऑफ आयरन, जिसको हम लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं, एंड इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट. ठीक है, तो एक जगह है मैग्नेटाइट, वहां पर ये सबसे पहले मैग्नेट मिला था, इसलिए उसका नाम मैग्नेट पड़ गया. मैग्नेटाइट एक जगह है, वहां पर ये सबसे पहले मिला था. इट अट्रैक्ट्स अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन. ये जो मैग्नेट होता है ये स्मॉल पीस ऑफ आयरन और स्टील और निकल और कोबाल्ट इसको अट्रैक्ट करता है. और जो सब्सटेंसेस अट्रैक्ट होते हैं, तो सब्सटेंसेस which are attracted strongly towards the magnet is called ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances कहा जाता है उसको. ये है ferromagnetic substances, जिसको हम लोग आयरन, स्टील और कोबाल्ट, निकल, ये सब जो है फेरोमैग्नेटिक. अच्छा, मैग्नेट जो है वो सस्पेंड किया जाए, अगर फ्रीली सस्पेंडेड कर देते हैं मैग्नेट को. आपने बार मैग्नेट देखा होगा, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल होता है. तो ये अगर फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया जाए तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ लगभग, पूरी तरह नहीं, लेकिन नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है. थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, हल्का सा. नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ ये इंडिकेट करता है. नॉर्थ पोल जो होता है नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता है, साउथ पोल साउथ की तरफ इंडिकेट करता है. ये आपको पता हो. ओके, और सिमिलर और लाइक पोल्स ऑफ द टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर. मतलब अगर हम साउथ पोल के साथ में कोई साउथ पोल लेके आएंगे इधर किसी और मैग्नेट का, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ठीक है, साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल हो, अगर ये देखिए ये भी रिपेल करेगा. लेकिन अगर दोनों पोल्स अपोजिट हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, इसके अलावा ये हमेशा पेयर में होते हैं. नॉर्थ पोल को साउथ पोल से आप अलग नहीं कर सकते. देखिए, अगर कोई मैग्नेट है बड़ा, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, इसको ब्रेक कर दीजिए. आप अगर ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहां पर नॉर्थ पोल ऑटोमेटिकली यहां साउथ आ जाएगा, और जहां पर ये था, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा साउथ पोल. फिर आप ब्रेक कर दीजिए इसको, इन दोनों को कर दीजिए, तो फिर आप देखेंगे कि 2-4 मैग्नेट्स बनेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसके भी इसी तरह से बनेंगे. मतलब यू कैन नॉट सेपरेट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अप टू द मॉलिक्यूलर लेवल. आप वहां तक भी करेंगे तो भी आप नॉर्थ पोल साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते. ठीक है, कंपास नीडल आपने देखा होगा मैग्नेट का, और आपने बार मैग्नेट देखा होगा, आपने सर्कुलर मैग्नेट देखा होगा, हॉर्स शू मैग्नेट देखा होगा. ये सब दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेट. ओके, इतना समझ में आया आपको? अब सबसे पहली चीज जो चीज आती है वो आती है मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्पेस अराउंड द सराउंडिंग द मैग्नेट या अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स इंफ्लुएंस इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. मतलब किसी भी मैग्नेट के आसपास का एरिया, आसपास का सराउंडिंग्स, जिसके बीच में अगर कोई, जैसे ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, कोई एक मैग्नेट हमने रखा और कोई एक छोटा सा मैग्नेट और भी इसमें लेके आ जाते हैं, जैसे कॉम्पस नीडल भी लेके आए या कोई भी चीज, तो अगर जिस रीजन में उसको फोर्स, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो,
तो कहा जाता है कि ये जो एरिया रीजन है, दैट रीजन सराउंडिंग, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है वो एक, मतलब ऐसे बहुत सारी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, बाय विच वी शो द मैग्नेटिक फोर्स अराउंड द मैग्नेट। ठीक है, वी शो द इसके किसी भी मैग्नेट के अराउंड आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से ये शो करते हैं कि इसके आसपास का जो रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं आप यहां से। ये देखिए इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आप शो करते हैं और शो करके आप बताते हैं कि इसके अराउंड यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, आप सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट है इस मैग्नेट का। तो इमेजिनरी लाइन बाय विच वी शो द मैग्नेटिक फोर्स अराउंड द मैग्नेट अलोंग विच द फ्री नॉट मैग्नेटिक पोल टेंड्स टू मूव इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से चलती है, साउथ में जाती है। ठीक है, इस तरीके से। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम बनाएं कैसे? तो उसके लिए देखिए, अगर आप एक मैग्नेट लीजिए, उस मैग्नेट को आप एक बार मैग्नेट लिया, ठीक है, उसको आप चाहे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। एक पेपर पे इसको रख लीजिए और इसका एक निशान बना लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आप कॉम्पास नीडल रखना स्टार्ट कीजिए। एक यहां रखिए, तो कॉम्पास नीडल में एक एरो से ये डायरेक्शन दिखाई देगा। फिर आप यहां पर निशान लगा लीजिए और इस एरो के सामने निशान लगा लीजिए। फिर उसको उठा करके थोड़ी दूसरा रिप्लेस कर दीजिए, डिस्प्लेस करिए, तो यहां पर आप देखेंगे कि मैग्नेटिक नीडल इस तरीके से घूमेगी और ये इस तरीके से बनता रहेगा। इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे इसको रखते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे एरो के अलाउंग, जो एरो उसमें लगा बना हुआ होता है। तो आप देखेंगे कि यहां तक आते आते ये नीडल इस तरीके से हो जाएगी और फिर इसको हटा करके आप इसको मिटा दीजिए, तो आप देखेंगे कि उसमें ये निशान बन जाएगा। इसका मतलब यहां से मैग्नेटिक लाइंस, एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बन गई। ठीक है, इसी तरीके से और भी हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आप देखेंगे तो इस तरह से बनती चली जाएगी। ठीक है, यहां पर भी बन जाएगी, ऊपर भी, नीचे भी, ऐसी रख करके बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बना करके हम शो कर सकते हैं कि किस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेट के अराउंड होती है। ठीक है, और उससे पता लगता है कि हमारा रीजन, मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसका। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं हम आपको, कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो लाइंस ऑफ फोर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, उनमें द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कर्व। अब आप देखिए क्लोज कर्व कैसे, कि ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहां से ये इस डायरेक्शन में चलते हैं, नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ में एंड होती है, और आउटसाइड द मैग्नेट, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। सो दीज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द क्लोज्ड कर्व। ठीक है, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है एक दूसरे को रिपेल करती है, इसलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आता है, व्हाई टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट। तो इसका आंसर ये है कि अगर लाइंस ऑफ फोर्स दो इंटरसेक्ट कर जाए, मतलब एक लाइंस ऑफ फोर्स ये यहां पर इंटरसेक्ट करने में, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पर अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करें तो उसमें दो डायरेक्शन आपको दिखाई देंगे इस तरीके से। मतलब ये हुआ कि ये जो दो डायरेक्शन है मैग्नेटिक, वो जो नीडल आपने रखी थी उसके दो डायरेक्शन आपको शो होंगे इस तरीके से, जो कि पॉसिबल नहीं है एक मैग्नेट के लिए। देयरफॉर इट कैन नॉट बी इंटरसेक्टेड। ओके, तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं नो लाइंस ऑफ फोर्स विल कट ईच अदर। This is because at the point of intersection, compass needle is likely to point in two different directions at the same time, which is not possible. ठीक है, समझ में आया ये इंटरसेक्शन क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, एक पॉइंट आपको ये लिखना है कि दोनों लाइंस ऑफ फोर्स, जो दो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और दूसरा लिखना है कि अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैग्नेटिक नीडल को दो डायरेक्शन शो करने पड़ेंगे, जो कि एक मैग्नेट के लिए
पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ मैग्नेट। मतलब अगर हम किसी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को देखें तो वो हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के डायरेक्शन में सेट होता है। ठीक है, उसका नॉर्थ पोल जो होता है नॉर्थ की तरफ होता है और साउथ पोल जो होता है वो साउथ की तरफ होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है ऐसा? तो आपको पता होगा, मैंने आपको डोमेन्स की बात की थी। मैग्नेट में जो डोमेन्स होते हैं वो एक डायरेक्शन में होते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर अब आप देखेंगे तो डायरेक्शंस जो होते हैं सबके एक जैसे होते हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि अर्थ के कोर में जो मैग्मा है वो लगातार फ्लो कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन उसका सेम है। अंदर कोर के अंदर जो है वो मैग्मा है बहुत सारा, है ना, तो वो भी उसके अंदर भी काफी आयरन है, तो वो भी अंदर एक मैग्नेट। तो ऐसा माना जाता है कि अर्थ के अंदर, ये सपोज ये एक अर्थ है और इस अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है buried in a core of the magnet, जिसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है ये एक्चुअली थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि इसका सपोज जियोग्राफिकल जो नॉर्थ है, इसका जो जियोग्राफिकल नॉर्थ है ये जियोग्राफिकल साउथ है और ये है आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ। ठीक है, तो इस मैग्नेट का जो अंदर बरीड है मैग्नेट, इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है और जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है। थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो एक्सेस इसकी मान लो बना दे तो यहां पे 23 डिग्री का करीब करीब डायरेक्शन का डिफरेंस है थोड़ा सा। मतलब अगर ये किसी भी मैग्नेट को अगर आप इसमें अर्थ पर फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो साउथ पोल किसको अट्रैक्ट करेगा? नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ पोल क्या करेगा? साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो ऑटोमेटिकली जब हम कोई दूसरा मैग्नेट यहां लेके आएंगे तो उसका जो साउथ पोल होगा वो यहां होगा और नॉर्थ पोल यहां पर होगा, जो इंडिकेट करेगा नॉर्थ को। थोड़ा सा 23 डायरेक्शन, थोड़ा 23 डिग्री आपको इस तरफ आना पड़ेगा और यहां पर 23 डिग्री थोड़ा सा इस तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, इसलिए तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिस सिचुएशन पर अर्थ का ये दिख रहा है या नॉर्थ दिख रहा है, किस तरफ हम नॉर्थ की तरफ एग्जैक्ट नॉर्थ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो रीजन है कि ये अर्थ है और उस अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट जो है वो बरीड है और जिसका जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है और उसका साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है। दैट इज वाई अगर कोई हम सस्पेंड करते हैं कोई मैग्नेट को फ्रीली तो वो उसका जो साउथ पोल, इसका साउथ पोल उसके नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। जो सस्पेंडेड मैग्नेट है ये सस्पेंडेड मैग्नेट के नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पोर्शन नॉर्थ को करेगा और ये वाला पोर्शन जो है साउथ को करेगा। इसीलिए हमको सही डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ का दिखाई देता है। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को अगर हम देखेंगे तो वो हमेशा नॉर्थ पोल नॉर्थ की डायरेक्शन में दिखाएगा, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ दिखाएगा और साउथ पोल ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ दिखाएगा। ठीक है, समझ। Now next topic is Oersted experiment. Oersted is a scientist. In 1820, Oersted discovered that when an electric current is passed through a conductor, यहां से स्टार्ट होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट है। ठीक है, in 1820 Oersted discovered that when an electric current is passed through a conductor, then a magnetic field is produced around the conductor. That is, conductor behaves like a magnet, okay, as long as current flows through it. अब आप यहां देखिए, उन्होंने एक वो बनाया जिसमें यहां पर देखिए ये एक कंडक्टर लगा हुआ है जिसका डायरेक्शन साउथ नॉर्थ है। ये यहां पर मैंने डायरेक्शन भी बता दिया है, ये नॉर्थ साउथ है और ये वेस्ट ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या है, ये मैंने एक मैग्नेटिक नीडल को रखा हुआ है जिसका डायरेक्शन साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में है। अभी यहां पर ये रियोस्टेट है, ये हमने सेल लगाया हुआ है और बैटरी लगाई हुई है यहां पे और यहां पर ये की है। ठीक है, तो ये की हो गई, बैटरी हो गई, रियोस्टेट हो गया, मतलब अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा कम करने के लिए।
अब जब अगर मैं इसको क्लोज करता हूं तो ये देखिए यहां पर जैसे ही क्लोज करूंगा करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा। और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो आप देख रहे हैं साउथ पोल नीचे की तरफ चला गया और नॉर्थ पोल यहां से ऐसे चला गया। ये नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ, मतलब इस नॉर्थ पोल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब एक और केस देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां मैंने बैटरी का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया। बैटरी का डायरेक्शन चेंज करने की वजह मतलब पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल को चेंज कर दिया। तो मैग्नेट में यहां पे देखिए अगर हम की को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा इस डायरेक्शन में और ऐसे जाएगा। अब करंट है नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में और आप देख रहे हैं कि साउथ पोल अट्रैक्ट हो गया और नॉर्थ पोल पीछे की तरफ आ गया। Initially magnet is freely pointing to the north to south and the conductor is magnetic above the magnetic needle parallel to the axis of magnet. On closing the key K, okay, ये K है, इसको जब क्लोज करेंगे तो नॉर्थ पोल ऑफ नीडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द वेस्ट। ये देखिए नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ जाएगा और साउथ पोल थोड़ा ईस्ट की तरफ आ जाएगा। If the magnet of current is increased, अगर हम रिहास्टेट से इंक्रीज करेंगे तो और स्ट्रांगली और एंगल पर ये जो नीडल है और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो इन दिस वे ये ऑस्टेट से पता चला कि करंट पास करने से, किसी भी कंडक्टर में करंट पास करने से उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। Any conductor through which electric current flows behaves like a magnet because it is the magnet which deflects the magnetic needle. Okay. Second point है, the more the current, more is the magnetic intensity. ये थोड़ा अगर कम करंट प्रोड्यूस करेंगे तो ये थोड़ा सा कम डिफ्लेक्ट होगी, नॉर्मल से ऐसे थोड़ा कम रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन अगर हम ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा करंट लेंगे तो करंट का अमाउंट बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी इस कंडक्टर में। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड सेट अप बाय द कंडक्टर एक्ट्स राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट ये दिख रहा है तो उसके 90 डिग्री डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब एज अ सिलेंड्रिकल फॉर्म में आप देखेंगे। The direction of motion of magnetic needle depends on the direction of current and the relative position of the conductor. ये जो कंडक्टर की पोजीशन है और ये जो नीडल है, अगर हम ऊपर रखेंगे तो कुछ और इफेक्ट आएगा, इसको भी ऊपर रखेंगे फिर डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करेंगे तो अलग अलग इफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें जो है आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा इसको बुक्स में पढ़ सकते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, तो उसमें आप देख लीजिएगा। इसके बाद मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये जो लॉ है, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, तो एम्पियर स्विमिंग रूल है। एम्पियर स्विमिंग रूल में सपोज ये एक कोई स्विमर है जो स्विम कर रहा है, मैं ऐसे थोड़ा सा, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तो ये स्विमिंग इन द पॉन्ड एंड सो ऑन। ठीक है, ये पैर है इसके और ये हो गया। ठीक है, इसको और इसके बाद यहां से इसकी बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी बना दिया मैंने और फिर आगे थोड़ा सा मुझे इसका सर बनाना पड़ेगा। ये मैंने सर बना दिया है और ये है इसके हाथ, तो ये एक हाथ इधर है और एक हाथ मान लो इधर है। ठीक है, तो ये है इसका फ्लो, ये मान लीजिए ये स्विमिंग कर रहा है। तो इमेजिन अ स्विमर स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये दिख रहा है आपको, ये करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, और वो स्विम कर रहा है उसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, एंड ऑलवेज लुकिंग टूवर्ड्स द मैग्नेटिक नीडल। उसका जो ध्यान है, जो आंखें हैं वो नीडल की तरफ है। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल सच दैट द करंट एंटर्स फ्रॉम हिज फीट एंड लीव्स फ्रॉम हिज हेड। करंट यहां से एंटर करके और उसके सर की तरफ से निकल रहा है। द डायरेक्शन इन विच द लेफ्ट हैंड स्विमर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नॉर्थ पोल।
तो ये मोशन दिखाई देगा। जो हाथ इसका लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ की तरफ दिखाई देगा, डायरेक्शन उसका मोशन दिखाई देगा नॉर्थ पोल का ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। सपोज ये आपका जो डायरेक्शन है ये आपका वेस्ट है और ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, सॉरी यहां पे साउथ होगा और यहां पर सॉरी यहां वेस्ट होगा और यहां पर ईस्ट है, सॉरी ओके। तो ये डायरेक्शन है आपका नॉर्थ और ये वेस्ट है। तो उसका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का जो डायरेक्शन है वो मोशन ऑफ द वो बताएगा। जैसे ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है तो लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन जो होगा वो नॉर्थ पोल यहां पर आ जाएगा, मतलब ये। सो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर ऐसा है तो ये लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट हैंड, तो वो जो डायरेक्शन का बताएगा वो नॉर्थ पोल उस डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ जो होगा थोड़ा वेस्ट की तरफ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स लॉ। एक और रूल है स्नो रूल, SNOW, स्नो रूल, SNOW। स्नो रूल में का मतलब ये होता है, here S stands for the south, N stand for the north, O stand for the over and West stand for the W stand for the west। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो ओवर उसके जो वेस्ट की तरफ, जो नॉर्थ पोल होगा वो वेस्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो लॉज हैं जो आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ जो मैग्नेटिक नीडल है वो बताता है। करंट किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करने पर जब हम मैग्नेटिक नीडल को उसके उस कंडक्टर के ऊपर या नीचे, नीचे या ऊपर कहीं भी रखते हैं तो जो चेंज आएगा उसके डायरेक्शन में वो बताता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में अगर तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में कैसे बनेगी ये मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। सपोज मैंने कार्डबोर्ड लिया, इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं, ये देखिए ये एक मैंने कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड में बीच में मैंने एक स्मॉल सा छेद किया और यहां पर एक कंडक्टर लगाया जा। ठीक है, तो ये कंडक्टर नीचे से यहां से निकला और उसके बाद इसको मैंने एक यहां पे मैं रिहॉस्टेट लगा देता हूं और यहां पर मैं की लगा देता हूं इसमें ऐसे करके, और नीचे मैं एक बैटरी लगा रहा हूं, सोर्स ऑफ करंट। ठीक है, अभी ये ओपन है और यहां पर मैंने क्या किया है, बहुत सारा आयरन फिलिंग्स रखी। ठीक है, अब जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। यहां से डायरेक्शन ऑफ करंट ये आ गया। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये, जैसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट आप देख रहे हैं करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, जैसे ही यहां फ्लो करेगा वैसे ही ये जो आयरन फिलिंग्स है ये आपस में इस तरीके से जुड़ती जाएंगी और एक सर्कुलर आप देखेंगे इस तरीके का एक आपको दिखाई देगा। सारे जो है ये अरेंज हो जाएंगे ऐसे सर्कुलर में, जो बीच में बिल्कुल सर्कल होगा लेकिन थोड़ा किनारे जाते जाते थोड़ा इलिप्टिकल हो जाता है। तो ये इस तरीके का क्यों हो गया, बिकॉज ये शो कर रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है। अगर हम इस कार्डबोर्ड को ऊपर उठाएंगे या नीचे उठाएंगे ले जाएंगे तो इसके डायरेक्शन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये पूरा का पूरा यहां पर सिलेंड्रिकल फॉर्म में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक रीजन जो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा इसके आगे। ठीक है, जो तार के पास में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और तार के जो पास दूर चलते चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो थोड़ी सी कमजोर होगी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि अब डायरेक्शन ऑफ करंट को अगर हम चेंज कर देते हैं तो क्या होगा। तो अभी तो देख रहे हैं कि करंट इस तरीके से बह रहा है यहां से, और डायरेक्शन ऑफ करंट जो आप देख रहे हैं ये यहां पर मैग्नेटिक लाइन नीडल लेके जाएंगे इसके अंदर। तो आपको इसका यहां पर जैसे मैंने मैग्नेटिक नीडल रख दी
तो इसका डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ जो है ना राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो ये इसका डायरेक्शन दिखाई दे रहा है इस समय, ये देखिए ये डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर हम इसका चेंज कर देते हैं, मतलब हमने इसका डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज किया यहां से, तो अब जो होगा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में करंट पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब इसके में जब हम मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो आपको एक अलग दिखाई देगा, ये सारा कुछ जो होगा ये चेंज हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन है ये चेंज हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया, ये देखिए। तो अब जो करंट फ्लो होगा वो उसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। इससे यहां से पता लगा राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। अगर हम स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से पकड़े कि हमारा जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट करता है, तो ये जो हमारी कर्ल्ड फिंगर है ये इंडिकेट करेंगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन को, ये देखिए ये। तो इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम चेंज कर दें राइट हैंड को इस तरीके से कर देंगे तो मैग्नेटिक ये जो कर्व फिंगर है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को दिखा रही है डायरेक्शन ऑफ, तो यहां से ऐसे डायरेक्ट मतलब ये कह सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज हो गया। जब डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे के साइड में है तो ये क्लॉकवाइज है, और अगर ऐसे करेंगे तो ये फिर ये दिख रहा है आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको, ठीक है। समझ में आया आपको राइट हैंड थंब rule. Now student, this is the time for magnetic field due to a current in a circular coil. Suppose ये मैंने एक अरेंजमेंट किया है, इस अरेंजमेंट में as per the CBSE book, तो ये एक सर्कुलर कॉइल है और यहां मैंने कार्डबोर्ड लगाया, 2 चेन किए हैं, और यहां से मैंने एक रियोस्टेट अप्लाई किया है, यहां पर रियोस्टेट है, ये की है, और ये बैटरी लगाया था सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब हम इस पर आयरन फिलिंग्स हमने डाल दी है, पूरे में आयरन फिलिंग्स पड़ी हुई है यहां से लेकर के यहां तक का, ठीक है, पूरे में बोर्ड पे डाल दिया, ठीक है। अब जैसे ही हम इसका की क्लोज करेंगे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो ये यहां से जाएगा और करंट ये आ गया, ये आया, यहां से आया, ये करंट गया, ये इधर से आया और ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इस तरीके से ये करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा तो इसकी जितनी भी मैग्नेटिक वो है फाइलिंग्स, ये जितनी भी आयरन फाइलिंग्स पड़ी हुई है वो इसके आसपास इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में जमा हो जाएंगी, और यहां पर देखिए ये यहां पर स्टेज भी होगी। अब जरा इसका डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन कैसे होगा। तो ये देखिए अगर हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से जा रहा है, तो यहां से देख रहे हैं तो ये डायरेक्शन इसका इस तरह से जा रहा है और ये डायरेक्शन इसका ऐसा हो रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का, और इसमें भी यही हो रहा है। इसका डायरेक्शन आप देखें, ये देखिए ऐसे करके तो डायरेक्शन ऐसा आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये बन रहे हैं इसका, ठीक है ना, इसका डायरेक्शन आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि बीच में यहां पर एक ही डायरेक्शन में है सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, सब एक ही डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, और बाहर आप देख रहे हो कि ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है ये। तो अगर आप देखें इसको, इस चीज को अगर आप देखें तो यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन आप देख रहे हैं ऐसा है सीधा, और ये एंटी क्लॉकवाइज है आप यहां पर ये देख रहे हैं आप ऐसा करके। तो अगर हम इसको सर्कल में बनाए तो आप देखिए ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया आपका, इस तरीके से आप देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल दिखाई देगा, ठीक है। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं ये इस तरह से जा रहा है और यहां पे इस तरीके से जा रहा है, तो इसको आप ऐसे बना दीजिए तो ये दिख रहा है आपको, यहां पर साउथ पोल दिखाई दे रहा है स्क्रीन में। अब यहां पर बीच में भी आप डायरेक्शन कोई भी लेकर के रोक करके नॉर्थ पोल और साउथ पोल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक लाइन फोर्स, वो जो मैग्नेटिक नीडल होती है उसको रख के हम कहीं पर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को चेक कर सकते हैं इसके पूरे सर्कुलर रिंग में, ठीक है। समझ में आया। तो कंक्लूजन ये हुआ कि व्हेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर नियर सर्कुलर, यहां पर देख रहे हैं कि एट द पॉइंट्स वेयर द करंट एंटर्स एंड लीव द कॉइल, जहां पर ये सर्कुलर है,
ठीक है, विद इन द स्पेस एनक्लोज द कॉइल द लाइंस आर इन सेम डायरेक्शन। यहां देखिए आप सब जगह सेम डायरेक्शन दिख रहा है। नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। सेंटर ऑफ द, यहां देख रहे हैं आप, यहां पर कॉइल के सेंटर में यहां पर ऑलमोस्ट पैरेलल है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। जो प्लेन कॉइल का है उसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। मतलब कहने का मतलब ये, अगर कॉइल ऐसे है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके इस तरह से पूरा सर्कुलर फॉर्म में आप बना सकते हैं। ये है डायरेक्शन इसका, इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी, ठीक है। और इंक्रीजिंग द करंट, ये रियोस्टेट लगा हुआ है, यहां से हम करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो करंट और इंक्रीजिंग द करंट, ये जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, समझ में आया। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या चीज है? जब सपोज आप घर में भी अपने सोलेनॉइड बना सकते हैं। आपके पास में जो बैटरी होती है AAA की या AA की बैटरी आती है, जो उस बैटरी पे ऊपर आप कोई कार्डबोर्ड लगा दीजिए, और कार्डबोर्ड लगाने के बाद में आप उस पे कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर अगर आपको मिल जाता है तो उसको लपेट दीजिए, और एक सिरा उसका यहां पर नेगेटिव टर्मिनल और एक सिरा उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा दीजिए, टेप से चिपका दीजिए। उसके बाद यहां पर अगर हम धागे से बांध के इसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में फिक्स हो जाएगा अपने आप। नॉर्थ, जो उसका नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, और साउथ पोल जो होगा वो साउथ की तरफ चला जाएगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्चुअली। तो सोलेनॉइड इज an insulated copper wire wound on the some cylindrical cardboard or plastic tube such that its length is greater than its diameter। ये diameter कम है, length ज्यादा है, ठीक है। And it behaves like a magnet when a current is made to flow through it। जब तक इसमें करंट फ्लो होता रहेगा तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। ओके, अब देखिए यहां से मैंने एक वायर लपेटा जो पीछे से आया, ये आ गया, यहां से गया, फिर पीछे से गया, यहां आया। ये वायर को देखिए, मैं करंट के डायरेक्शन में, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मैं करंट के डायरेक्शन में आपका दिखा रहा हूं। ये गुलाबी कलर से जो है ये पीछे का साइड है, और ये जो व्हाइट कलर के एरोज बने हुए हैं ये दिख रहे हैं सामने के साइड से। तो अगर आप वहां से इसको देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन आपको दिखाई देगा इस तरीके का, ये ऐसा और ये इस तरीके से करंट का डायरेक्शन दिखाई देगा। ये पीछे के साइड है, ये आगे का साइड है। तो आप देख रहे हैं कि ये इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है। और जब आप इस तरफ से देखेंगे तो आपको डायरेक्शन, करंट जो डायरेक्शन दिखाई देगा वो इस तरफ दिखाई देगा। बाहर से जो इस साइड से देखेंगे आप तो ये ऐसे दिखाई देगा, और ये पीछे वाला साइड ऐसे दिखाई देगा। तो ये है आपका साउथ पोल। तो इस तरीके से सोलेनॉइड कब बनता है? सोलेनॉइड कैन बी कंसीडर्ड एज अ नंबर ऑफ स्मॉल मैग्नेट्स, और जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ स्टेक्ड टुगेदर सच दैट देयर आर अपोजिट पोल्स। तो इसमें जो सोलेनॉइड में जो वो बनता है मैग्नेटिक फील्ड, उसको आप ऐसे देख सकते हैं। सपोज ये एक आयरन कोर है जिसके ऊपर मैंने लपेट के रखे हुए हैं, वायर को ऐसे लपेटा हुआ है, ठीक है। तो सॉरी, ये थोड़ा सा इस तरह से आएगा, फिर यहां से आगे ऐसा, फिर यहां से आगे ऐसा, ये मैंने वायर लपेट के रखा हुआ। जब हम इसमें करंट फ्लो करेंगे तो हर तार के उसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यहां से ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हुआ, इस तरीके से बनेगा, और यहां पर भी बनेगा। दोनों साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता चला जाएगा, जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, पैरेलल रहेगा यहां पर, ठीक है, बिहेव करेगा बिल्कुल जस्ट लाइक अ मैग्नेट। तो इस तरीके से इसमें यहां पर जैसे ये नॉर्थ पोल बन रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज है ना, ये डायरेक्शन मान लीजिए इस तरीके से है, ठीक है। तो अगर इस तरह से देखेंगे तो यहाँ नॉर्थ पोल बन रहा है, तो आप देखेंगे ये सब डायरेक्शन इस तरह से है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से है। ये देखिए, ये देखिए, यहां पर भी ऐसे ही रहेगा, एंटर करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है। तो यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आएगी और साउथ की तरफ एंटर करेंगी,
और बीच में साउथ से नॉर्थ की तरफ रहेंगी, इसका डायरेक्शन बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका सोलेनॉइड। ठीक है, समझ में आ गया आपको सोलेनॉइड। ओके, नाउ स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये मैंने एक अरेंजमेंट किया हुआ, ये एक आयरन का पीस है जो कि इस हॉर्स शू टाइप का है, और मैंने इस पे एक वायर लपेटा हुआ है पूरे में, और इस वायर का ये जो एंड है ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को किया हुआ है, और इधर वाला यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है, ये रिहास्टेट है, और ये आपका की है, और ये बैटरी है, इसके टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पे। अच्छा, अब क्या करते हैं, अगर हम इसमें अभी तो यहां पर मैंने कुछ पिंस लेके गया, मैं तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अभी क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें हमने की को क्लोज किया, जैसे क्लोज किया तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी एज पर द ऑर्स्टेड लॉ, कि किसी कंडक्टर में अगर करंट पास करेंगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब इसके बाद अगर हम जो पिंस हैं, ऑल पिंस लेके इसके पास जाएंगे तो ये ऑल पिंस सारी की सारी इसमें चिपकने लगेगी, मतलब अट्रैक्ट हो जाएगी। तो इधर इस तरीके से देखेंगे तो यहां पर सपोज नॉर्थ पोल बनेगा और एक साउथ पोल बनेगा, ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही इसका करंट प्रोड्यूस करेंगे तो और ज्यादा पिंस जो होंगी और स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएगी इसके ऊपर, और भी पिंस लेके जाएंगे तो और भी चिपक जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज करने से इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और जैसे ही हम की को ओपन करेंगे ये सारी पिंस नीचे आ जाएंगी, मतलब वो छूट जाएंगी, और मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो सोलेनॉइड विच हैज एन आयरन कोर, ये आयरन का है, तो एक ऐसा सोलेनॉइड जिसमें आयरन कोर है कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इसमें दो शब्द हैं, एक इलेक्ट्रो है एक मैग्नेट है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, और मैग्नेट का मतलब तो मैग्नेट हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब तक रहेगी उसे पास करेंगे तब तक वो मैग्नेट की जैसे काम करेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट, जब तक कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करेगा मैग्नेट, इट पॉसेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट so long as an electric current flows through it। ठीक है, इधर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद में अगर मैग्नेट और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इसमें अगर हम ज्यादा बढ़ा देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो भी इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और पोलैरिटी जो है ये इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल चेंज किया सकता है, अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट या बैटरी का डायरेक्शन चेंज कर दे, या जो भी सोर्स है उसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल चेंज करने से इसकी जो पोलैरिटी है, नॉर्थ पोल चेंज हो जाएगा साउथ पोल में, और साउथ पोल चेंज हो जाएगा नॉर्थ पोल में। ठीक है, समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेट।